भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं और चेतन राजपुरोहित जी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि राधेश्याम उपाध्याय जी हमारे साथ हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राधेश्याम उपाध्याय जी। राधेश्याम जी से हम बात करेंगे कि जिस पार्टी ने आम आदमी की बात की वो पार्टी जी जी और बहुत अच्छी बात लिखते हैं वो जी। और मुझे इसमें कहीं गुरेज नहीं है कि राजनीतिक पार्टी से मैं भी बिलोंग करता हूं और मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जी जी मैं इसमें बिल्कुल इस बात को मैंने आज जैसे पढ़ा कि गुलाब कोठारी जी का जो एक लेख था उसमें कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को एक लोकतंत्र में भूमिका निभानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज का जो पूरा लेख था जी तो लोग उस लेख में गुलाब कोठारी जी कहना चाहते हैं कि जो मतदाता है वो मतदान कर रहा है, उस दानदाता की एक अच्छी कदर होनी चाहिए, एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति का जी जी उदय होना चाहिए। अभी देखा कि दान या युद्ध, हम दान कर रहे हैं और युद्ध हो रहा है। कितना अजीब सा माहौल है इस पूरे भारत के अंदर कि हम एक बहुत अच्छे यानी सोने की चिड़िया कहने वाले भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं और जिसके अंदर सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन जब चुनाव आता है उस चुनाव के अंदर हमें सबसे पहले धर्म का सहारा लेना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें ये कमी है कि हम काम नहीं कर रहे। बिल्कुल आपने कहा कि आम आदमी पार्टी भी पछती नहीं गई, हो सकता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो भी हो अब चुनाव लड़ने के लिए धन बल का सहारा होता है। लेकिन मैं जिस प्रकार से गुलाब कोठारी जी का जो लेख पढ़ रहा हूँ हरीसी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस देश के अंदर एक स्वच्छ राजनीति और एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। आपको 5 साल में एक मौका मिल रहा है और इस देश की पवित्र सदन के अंदर जहां इस देश का एक भव्य निर्माण होता है, इस देश के अंदर युवाओं के भविष्य का निर्माण होता है, बेरोजगारों का निर्माण होता है, इस देश के अंदर बहुत सारी उस सदन के अंदर कल्पनाएं होती है या उसमें ये मानो कि उन कल्पनाओं को धरातल पे उतारा जाता है। लेकिन इन वर्षों में जो राजनीति का स्तर गिरा है वो इस लेख के अंदर साफ साफ बताया गया है। मैं आऊंगा आपके पास राधेश्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास जी जी। अभिषेक सिंघल जी 6 घंटों में कुछ घंटों में चंद घंटों में व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल किया और टिकट दी। मतलब जो व्यक्ति कल तक दूसरे दल का एमएलए था जी जी अच्छी बात है। मैं राधेश्याम जी के पास आऊंगा। आदरणीय गुलाब कोठारी जी ने जो लिखा राधेश्याम जी, उसमें सबसे बड़ी बात ये लिखी कि टिकट और उम्मीदवार दोनों बिक रहे हैं। टिकट आप खरीद लीजिए, आपको मिल जाएगा, उम्मीदवार आपका हो गया। मैं तो आपका ही उदाहरण देता हूं, आपकी पार्टी कैसे देखते हैं कि एक विकल्प आए सामने लेकिन विकल्प आता नहीं है, तो क्या आपकी पार्टी भी वैसी हो गई? जी देखिए ऋषि, ये राजनीतिक पार्टियों में आना जाना महत्वाकांक्षाओं से भरा एक बहुत बड़ा मंच चाहिए जी। लेकिन जो अभी जो राजस्थान की कहूँ या पूरे भारत की बात कहूँ, वो कांग्रेस बीजेपी भले एक दूसरे पे छिटाकसी कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा विजन दिया था। 75 वर्षों से आजादी का भले ही हम अमृत महोत्सव बना रहे हो, लेकिन आज भी हम चुनाव के अंदर कहते हैं कि महंगाई हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, किसानों को उन्नत कर देंगे। क्या इन लोगों ने सदन में कभी पांव नहीं रखा? आज मैं कहता हूँ कि विपक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी रही है और इन्होंने आज तक युवाओं के संबंध में बात नहीं रखी और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव के अंदर सब मैदान में जाते हैं, जनता से सवाल करती है। बिल्कुल गुलाब कोठारी जी ने मतदाता के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात कही है कि आप एक दिन के लिए अध्यापक बनिए। जिस दिन आप वोट देने जा रहे हो उस दिन आप ये देखिए कि जो बैलेट पेपर के अंदर जो लोगों के नाम है उनका काम क्या है, उन्होंने क्या काम किया और वो क्या काम कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास ऑप्शन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी की क्या महत्वाकांक्षा है। हरिशंकर प्रसाई की कविता मुझे याद आ रही है जी कि चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है और इन दोनों पार्टियों ने आज तक यही किया है। हरीसी, इसमें कहीं कोई तो मैं उसी विकल्प का तो पूछ रहा हूँ उपाध्याय जी कि वो विकल्प आप क्यों नहीं बन पा रहे? आपके तो पूरे 200 उम्मीदवार भी नहीं आए चुनाव के अंदर राजस्थान में। हमने 10 साल राष्ट्रीय पार्टी बनकर 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनकर हम इस भारत के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2 राज्यों में हमारी सरकार है। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था तो एमसीडी के अंदर किस प्रकार उन्होंने खुला तांडव किया और आज ये इस टीवी डिबेट में बैठकर अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। आपने महाराष्ट्र का नहीं देखा, वो वोट नहीं, आप विधायक नहीं खरीद रहे,
जी। आपने उन लाखों मतदाताओं को खरीदा है, आपने उन लाखों मतदाताओं को बेचा है। ये आज की जो गुलाब कोठारी की जो लेख था उसके जी। अंदर ये लिखा गया है कि किस प्रकार से मतदाताओं का अपमान होता है। ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जी। ये इन दोनों को इस बात की चलिए समीक्षा मैं आऊंगा, करना लौट के चाहिए। आऊंगा और आपके माननीय पास। सांसद उपाध्याय जी लौट के आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अभिषेक सिंघल जी, मैं आता हूँ उपाध्याय जी, आऊंगा आपके पास। अभिषेक सिंघल जी, एक और चीज जो लगातार बढ़ती है राजनीति के अंदर, वो आपको भी ध्यान होगा कि आप बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए, वो भी आजकल दुगनी नहीं होती, लेकिन नेताओं की संपत्ति 100 गुनी हो जाती है 5 साल के अंदर। जिसी पार्टी तो बिल्कुल हरीश जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये जी, कि संपत्तियां दुगनी कैसे हो जाती है। दुगनी नहीं 100 गुनी जिस कह रहा हूं प्रकार से मैं, अभी 100 गुनी हो इस जाती है जी। इस चुनाव के अंदर जब मैंने देखा कि प्रत्याशी अपना पर्चा भरकर वो संपत्ति का ब्यौरा दे रहा था, मैं हैरान था कि क्या ये ब्यौरा बिल्कुल सही था। उन्होंने, किसी ने लिखा मेरे पास एक मंत्री दर्जे पे रह चुका है, कोई 5 बार एमएलए रह चुका है, तो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहा है कि मेरे पास 15 लाख रुपए ही है। कोई कह रहा है मेरे पास 20 लाख रुपए ही है। क्या ये गले उतरने वाली बात थी? मैं कहता हूं कि आज की डिबेट है वो आदरणीय हमारे गुलाब कोठारी जी के जो लेख हैं, मैं उसी में से एक लेख पढ़कर आपको सुनाता हूं और मैं चाहता हूं कि इस डिबेट के माध्यम से सभी लोग सुने कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सीढ़ी दर सीढ़ी लुढ़कता ही जाएगा, अपराधी ही जीतकर सदनों की शोभा बढ़ाएंगे। आज भी 44% विधायक और 40% सांसद दागी हैं, अर्थात लोकतंत्र की विरासत या पवित्रता में कोई विश्वास नहीं रखते। ये बात कही है होते जा रहे हैं। ये बात हरीश जी, ये बात वो बात है कि आज इस भारत के प्रत्येक आदमी को सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस पवित्र सदन के अंदर हम अपने मतों से चुनकर जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं, क्या उसने आज तक अपनी पवित्रता का ब्यौरा देने के लिए इस जनता के बीच में कहा? क्योंकि टिकटों के वेटलैंड पर जिंदा रहने वाले नेता कभी निर्दलीय आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में नहीं जा सकते। इन्होंने जिस प्रकार से अभी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इन दोनों पार्टियों ने इस भारत के अंदर वो राजसुख लिया है जिसका आज भी राजस्व पूरे भारत की। चलिए, राजसुख में कोई भी पीछे नहीं है राधेश्याम जी। तमाम लोग जिसको जहां मौका मिलता है वहां कोशिश करता है कि सत्ता सुंदरी का वर्ण